हमने आपको अल्टरनेटिव कंजक्शन में ORR और अदरवाइज के एग्जाम्पल को समझाया था। आज हम देखते हैं कि आइदर डैश डैश आर का प्रयोग कब करते हैं। हमारा फॉर्मूला है आइदर प्लस A1 प्लस R प्लस A2, आइदर प्लस A1 R प्लस A2। A1 का मतलब विकल्प नंबर 1, A2 का मतलब विकल्प नंबर 2, यानी आइदर प्लस A1, आइदर के बाद A1 होगा। आप दूसरे शब्दों में समझे कि A1 के पहले आइदर होगा, यानी आइदर प्लस A1 प्लस R, यानी तुरंत R होगा प्लस A2, यानी A1 के पहले R और A2 के पहले R होगा। इसके बीच हम कोई दूसरा शब्द नहीं लिखते हैं। तो फार्मूला हमारा था आइदर प्लस A1 R प्लस A2। तो आपको ये बताया गया है हम आइदर डैश डैश आर का प्रयोग कब करते हैं। बड़ी समस्या हो जाती है कि आखिर हम समझे कैसे, तो हम आपको एक साधारण सा क्लू दे रहे हैं। मेरे भाई, हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, हमने सिंथेसिस पे बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा, लेकिन आप यकीन करिए इससे सरलतम मेथड किसी का नहीं है। ये आपको लोग 10 सेकंड कहते हैं, 10 सेकंड 10 घंटे में भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम आपसे कहते हैं 1 सेकंड का मेथड है। हमारी बात ध्यान से सुने कि अगर वाक्य में कैन या में है, अगर यह सेंटेंसेज में कैन या में है, तो आप एकदम 100% निश्चित हो जाओ इसमें आइदर प्लस A1 R प्लस A2 का ही प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम, फॉर एग्जाम्पल राम कैन डू इट, मोहन कैन डू इट। पेपर में से लिखा रहेगा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। एक बात ध्यान रखिए, सिंथेसिस अंग्रेजी का सबसे कठिनतम हिस्सा माना जाता है, लेकिन आप इसको आंख बंद करके बना सकते हैं। सिर्फ सुन करके मेरी बातों को ध्यान समझे, कोई अर्थ निकालना है, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हमारे बताए हुए नियमों को फॉलो करना है। यानी हमने देखा इसमें हमको ये कंपाउंड सेंटेंस है और हमें ये पता करना है कि कौन सा कंजक्शन से जुटेगा, कौन सा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगेगा। हमने क्या देखा, हमको हमारा मेथड एक करा, हमारा पहला नजर हमने देखा वाक्य में दोनों में कैन कैन है, पहले वाले वाक्य में कैन है, दूसरे में कैन है। हम 100% यहाँ निश्चित हो गए इसमें आइदर प्लस A1 R प्लस A2 का ही प्रयोग होगा। तो सारा मेथड वही है, आप कॉमन लो, कॉमन आएगा तो कैन डू इट, कैन डू इट कॉमन हो गया। तो राम क्या हो गया मेरे भाई A1 और मोहन क्या हो गया A2। फिर समझते हैं, हमें इसको सॉल्व करने के A1 A2 का पता करना बहुत जरूरी है। A1 A2 का पता करने के लिए हम करते क्या है, हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों वाक्यों में कॉमन ले लेते हैं। तो जो बचता है उसे हम A1 और A2 मान लेते हैं, यानी विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2 मान लेते हैं। तो ये बड़ा आसान हो जाता है जोड़ने के लिए, A1 A2। फॉर एग्जाम्पल जो है फॉर्मूला लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू द सॉल्व कर दीजिए इसको, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सूत्र से सॉल्व कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फार्मूला क्या कह रहा है मेरे भाई, C बराबर आइदर प्लस A1 प्लस R प्लस A2। A1 इक्वल टू क्या दिया बाबू, राम। A1 इक्वल टू राम, A2 इक्वल टू मेरे भाई क्या है, मोहन। ये लीजिए, एकदम आसान हो गया। यानी A1 के पहले आइदर और जो है A2 के पहले R लगा दीजिए, वाक्य बन गया। इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा, A1 ही है, क्या हो जाएगा आइदर राम, तुरंत क्या लगाएंगे, फॉर्मूला में है ORR, A2 मोहन, बचा क्या, कैन डू इट जोड़ दो, कैन डू इट। ये लीजिए, आपका आसानी से आंसर आ गया, एकदम मैथ की तरह। जिस तरह से आप मैथ लगाते हैं उसी तरह एकदम ये फार्मूले पे सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है मेरे भाई, नाइदर, किस पे आधारित है सेकंड एग्जांपल, नाइदर प्लस A1 प्लस नार प्लस A2। फार्मूला हमारा दूसरा फार्मूला क्या है, सेकंड फार्मूला आपका यही है। फार्मूला नंबर 2 क्या है,
नाइदर प्लस A1 नार प्लस A2। एक बात आप विशेष ध्यान देंगे, हम नाइदर डैश नार का प्रयोग कब करते हैं, जब यह सेंटेंसेस के दोनों वाक्य निगेटिव हो, या दोनों वाक्य अगर निगेटिव है तो आप 100% निश्चित हो जाए तो अल्टरनेटिव कंजक्शन में इसमें नाइदर डैश नार का ही प्रयोग करते हैं। एक बात फिर ध्यान सुनते हैं, हम नाइदर डैश नार का प्रयोग कब करते हैं, जब यह सेंटेंसेस के दोनों वाक्य निगेटिव में रहते हैं तो हम नाइदर डैश नार का प्रयोग करते हैं। एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा, नाइदर डैश नार खुद ही निगेटिव शब्द होता है, नाइदर डैश नार खुद ही निगेटिव शब्द होता है, इसलिए हम इसके साथ किसी दूसरे निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर ध्यान सुनिएगा, हम नाइदर डैश नार के साथ किसी भी दूसरे निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह खुद ही निगेटिव होता है। अब एग्जांपल आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल एकदम मैथ के फॉर्मूले पे है, शी डिड नॉट कम, शी डिड नॉट कम। दूसरा वाक्य है शी डिड नॉट इन्फॉर्म, शी डिड नॉट इन्फॉर्म। पेपर में लिखा रहेगा कंपाउंड सेंटेंस, बहुत सारे कंपटीशनों में आता है कंपाउंड सेंटेंस और लोग मार्क खा जाते हैं, सिर्फ अर्थों पे चलते हैं। अगर आप सूत्र पे चलेंगे, क्लू पे चलेंगे तो बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब हमें ये पता नहीं है कि कौन सा कंजक्शन क्यूमुलेटिव है कि अल्टरनेटिव है कि इलेटिव है कि रिलेटिव है कि एडवर्सिटी है, तो यहाँ पे मेरा फार्मूला वो काम करता है। 1 सेकंड का फार्मूला है, आप आंखों से देखिए दोनों वाक्यों में नॉट है या दोनों वाक्य निगेटिव हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नाइदर डैश नार का ही प्रयोग करते हैं। तो पहले काम क्या करते हैं, हम इसको कॉमन ले लेंगे, हमें A1 A2 का पता करना है। हमने क्या देखा, डिड नॉट कम, सी डिड नॉट कॉमन है, सी डिड नॉट कॉमन है, तो A1 हो गया कम और A2 क्या हो गया, इन्फॉर्म। ठीक, एक बात आप और विशेष ध्यान रखेंगे, हमने आपसे ये कहा कि नाइदर डैश नार के साथ हम किसी भी दूसरे निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो डिड नॉट हटेगा, डिड नॉट हट जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ऑल इंग्लिश ग्रामर में डू, डज और डिड 3 ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जो साधारण वाक्य में नहीं पाई जाती है, यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव में तो पाई जाती है। ध्यान सुनिएगा, ऑल इंग्लिश ग्रामर में डू, डज, डिड 3 ऐसी सहायक क्रिया होती हैं जो साधारण वाक्य में नहीं पाई जाती हैं। यानी जब यहाँ इसका आगे हम चल करके आपको इसके बारे में ट्रांसफर पढ़ाने लगेंगे, बहुत विस्तृत जानकारी देंगे कि क्रिया का क्या भेद है, क्रिया किस तरह से कार्य करती है। तो यहाँ उसको समझिए, मैथ का फॉर्मूला है, ये डिड नॉट माइनस डिड हटेगा, भाई नॉट तो हट जाएगा तो डिड भी हटेगा, भाई निगेटिव साधारण बन रहा है, तो डिड क्या होगा -2, ये क्या हो जाएगा +2, यानी इसका एक हिस्सा इसमें जुड़ जाएगा तो कम से क्या हो जाएगा के। ऐसे यहां से भी -2 यानी क्रिया का सेकंड फॉर्म है डू डिड, इसलिए मैंने क्या लिखा है -2, यानी क्रिया यहां से खत्म होती है तो ये अपनी संयोजकता इसको दे देती है बैलेंसी, तो कम से क्या हो जाएगा के। ऐसे यहाँ पर डिड जो है हटेगी तो अपनी बैलेंसी इन्फॉर्म को देगी, इन्फॉर्म क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म में हो जाएगा इन्फॉर्म। अब इसको सॉल्व कर दो मेरे भाई, सॉल्व according to the formula, according to the formula, C इक्वल टू क्या है मेरे भाई, कंबाइंड यानी कंपाउंड, नाइदर प्लस A1 प्लस R प्लस A2, तो A1 इक्वल टू कम का क्या हो जाएगा के, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ गई है के। A2 इक्वल टू इन्फॉर्म्ड, इसलिए C बराबर सूत्र में लगा दीजिए, हो गया। क्या कहा गया, वो A1 के पहले नाइदर होगा, यानी A1 हमारे यहाँ क्या हो जाएगा नाइदर, C नाइदर यानी EITHER, आइदर में लगा दो नाइदर बन जाएगा, C नाइदर केम, कम नहीं लिखेंगे बाबू, केम। अब ये क्या हुआ देखिए, नाइदर प्लस A1 तुरंत क्या जाएगा, नॉर आएगा, नॉर इन्फॉर्म्ड, INFORMED, यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये लीजिए मेरे भाई, एकदम फार्मूले से आंसर आपका आ गया, ये क्या हो गया A2। ठीक, अब कल की क्लास में आपको जो है रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शंस के बारे में, ठीक। तो अगर हम देखें तो हम आप 8 कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन पढ़ चुके, 4 क्यूमुलेटिव के हैं और 4 अल्टरनेटिव के हैं, ठीक।
कल के क्लास में आपको रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शंस के बारे में बताएंगे।